कुछ दिनों पहले हमने राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 12 महात्मा गांधी वार्ड का भ्रमण आपको कराया था और दिखाया था कि आखिर वहां की जनता अपने पार्षद प्रमोद साहू के द्वारा 5 सालों के कार्य से कितने खुश है। इसके बाद हमारी टीम ने भाजपा पार्षद प्रमोद साहू से बातचीत की और वार्ड वासियों के समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वार्ड के पार्षद प्रमोद साहू 5 साल में कैसा कार्य उनके द्वारा किया गया है? उसका काम अच्छा ही रहता है। तो नाली साफ़ ही होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम तो वही है सबसे ज़्यादा यहाँ। पानी बरसात के समय कुछ ज़्यादा ही भर जाता है, पानी आगे पेश नहीं हो पाता है, उसकी सबसे ज़्यादा समस्या यही है यहाँ सबसे ज़्यादा। मैं यहाँ सब्जी का दुकान लगाता हूँ, मेरा जन्म तिथि यहीं का है। 5 साल में कार्य अच्छा हुआ है, साफ़ सफाई भी होता है, लेकिन क्या है डेली का साफ़ सफाई का है, लोग आते हैं यहाँ डाल देते हैं, कचड़ा वाला आता है गाड़ी साफ़ करता है, उठा के ले जाता है, लेकिन अब लोगों की जवाबदारी है कि अगर गाड़ी। इस बार के जो पार्षद है प्रमोद साहू वो फिर से रिपीट होंगे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाली साफ़ नहीं होता है, मेन नाली है। देखो मेरे बात इसको गली इतना बजा रहा है, नाली सफाई अभियान नहीं है। तो आपके वार्ड के पार्षद हैं, किस तरीके से कार्य किया है उन्होंने? उधर कचरा पड़ा है जगह जगह, नाली को बंद कर दिया है, चूहा पूरा निकाल रहा है। और क्या होना बता, कोरा पूरा पड़ा है, पानी बह नहीं रहा है और सकरा गली है और गाड़ी आता नहीं है। हम लोग कचरा फेंकने के लिए कहाँ जाते हैं मालूम है? या इस गली इस गली। आपके मोहल्ले आपके घर साइड के कार्य कैसा हो रहा है पार्षद के? आप चलो क्या कुछ कार्य नहीं हुआ तो आप देखो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली वोट के समय आते हैं, भाइयों बहनों हम लोग को वोट दो ऐसे ही बोलते हैं, फिर कुछ नहीं करते। ऐसा ही बोलते हैं। नली भी नहीं बना के दे रहे हैं, हम लोग अपना नहाते धोते हैं, अपना नली खुद साफ करते हैं। होता मैम, यहाँ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारा यहाँ 40 साल हो गया, 40 साल। हाँ 40 साल से ऐसी स्थिति है वार्ड की। ऐसी थी। पहले तो जंगल था, अभी तो थोड़ा बहुत इतना पानी हो गया। हाँ कुछ नहीं देख रहे हो, ये दे। हमारे खास एपिसोड मैं पार्षद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले आपको वार्ड नंबर 12 महात्मा गांधी वार्ड का भ्रमण कराया था, जहां हमने वहां के लोगों की समस्या आपको बताई थी और वहां के लोग अपने पार्षद प्रमोद साहू से कितने खुश हैं ये भी आपको बताया था। अभी वार्ड के पार्षद प्रमोद साहू हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे और जो हमने उनके वार्ड में भ्रमण किया उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आपको सबसे पहले हमारे चैनल रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए। हमने कुछ दिन पहले आपके वार्ड में भ्रमण किया। कई लोग ऐसे हैं जो आपके कार्यों से 5 साल के कार्यों से काफ़ी खुश हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनमें नाराज़गी भी थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग जनता का जो उनका जो काम है, उनका जो उद्देश्य है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग पूरा कर पाएँ। एक प्रयास रहता है जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन आप जानते हैं कि 100% लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पाते, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होता है कि जनता की अपेक्षाओं पे हम उनके अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। आपके वार्ड में कई इलाके ऐसे हैं जहां सही से अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। लोगों का कहना है कि हम काफ़ी सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन कई पार्षद आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये महात्मा गांधी वार्ड है, यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया और मुझे पार्षद के रूप में वहाँ पे चुना। इसके पहले लगातार मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्व पार्षदों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। जब मुझे 2019-20 में मौका मिला वहाँ से पार्षद के रूप में काम करने का, तो आपको मालूम है कि हम लोगों के शुरू के 2 साल जो है कोरोना में निकल गए, तो सारे विकास कार्य से लेकर सारे चीज़ बंद थे। उसके बाद में कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस का महापौर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे प्रस्ताव वहाँ के विकास कार्य के लिए दिए थे और कहीं ना कहीं उसमें भी भेदभाव हमारे वार्ड के साथ में हुआ, जिसका परिणाम आप जो बता रहे हैं कि कई जगह सड़क नालियाँ नहीं बन पाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रायपुर उत्तर में पुरंदर मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, उसके पश्चात से लगातार लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए के विकास कार्य की स्वीकृति कुछ शासन से, कुछ विधायक निधि से मिले हैं। और अभी आप वार्ड में जब जाएंगे तो आपको वो मूर्त रूप दिखेगा। जहाँ जहाँ सड़क और नालियाँ नहीं बनी थी, जहाँ
लोगों की बरसों से मांग थी। उस मांग को मैं माननीय विधायक महोदय और शासन के माध्यम से स्वीकृत करा के आज आपको वहाँ पे सारे कार्य दिखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अभी जो नगरीय निकाय चुनाव होने उसके पहले पहले तक लगभग 70 से 80% विकास कार्य, सड़क नालियाँ जो यहाँ पे बनाया जाना प्रस्तावित है वो बन जाएगा। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में कई गली मोहल्लों में पानी भर जाता है, तो क्या उसके लिए कुछ प्रावधान लाएंगे आप? देखिए उसका जो मूल जो कारण है बरसात में पानी भरना, ये आप देखेंगे तो पूरे रायपुर शहर में सभी जगह है। और रही बात मैं महात्मा गांधी वार्ड की बात करूं तो यहाँ पे भी जो प्रॉपर ड्रेनेज है, आउटलेट है, जो बस्तियों का, गलियों का पानी जो बाहर निकलना चाहिए, तो जो बड़े नाले हैं उन बड़े नालों में अतिक्रमण कहीं न कहीं आम नागरिक लोग ही अतिक्रमण किए हैं और समय समय पे नगर निगम के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई भी होती है। तो बरसात में जो जल भराव का जो मूल कारण है बड़े नालियों में कब्जा, और लोग उसको डस्टबिन के रूप में उपयोग करते हैं। इतनी गाड़ियाँ चल रही है डोर टू डोर, उसके बाद में भी लोग नालियों में जो कचरा डालते हैं और उसी का परिणाम है कि उस हम ही को भुगतना पड़ता है और बरसात में फिर वो जल भराव की स्थिति बनती है। आपके वार्ड में कई ऐसे लोग भी हैं जो निवास करते हैं, उत्कल बस्ती जैसे के लोग वहाँ निवास करते हैं। उनका कहना है कि हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमको पट्टा नहीं मिल पाया है। देखिए इस प्रकार के हमारे यहाँ 2 बस्तियाँ हैं, एक कपड़ा मार्केट के पीछे गंगा नगर है और एक मंडी पानी टंकी के पास चंद्रशेखर नगर है। चंद्रशेखर नगर का जो बस्ती है वो कुछ रेलवे एरिया में आता है, कुछ मंडी की ज़मीन पे है। अगर वो शासकीय भूमि, नजूल या आबादी या घास ज़मीन होता तो निश्चित रूप से वहाँ पे उनको हम पट्टा दे पाते, परंतु मैंने अभी पूरा परीक्षण कराया वहाँ पे पटवारी के माध्यम से, और माननीय विधायक महोदय को पूरे बस्ती वालों को मैं लेके गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको मिल जाए, और उसके लिए पहले वहाँ पे पट्टा उनको दिया जाना आवश्यक है। पट्टा के लिए हमको वहाँ पे जो मंडी है, मंडी से एनओसी लेना पड़ेगा। उसके लिए भी माननीय विधायक महोदय बातचीत कर रहे हैं कि मंडी बोर्ड से हमको वहाँ एनओसी मिल जाए। उसके बाद तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया में है। निश्चित रूप से उनकी ये जायज़ मांग है कि उनको पट्टा मिलना चाहिए, और पट्टा मिलने के बाद उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। और पिछले लगभग 6 महीने से मैं उसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ। उनके नाम सूचीबद्ध हो गए हैं, उनके सारे पेपर, राशन कार्ड, आधार कार्ड ले करके माननीय विधायक महोदय जो है कलेक्टर साहब को भेज चुके हैं, और कलेक्टर साहब भी राजस्व विभाग के अधिकारियों को उसके लिए वो निर्देशित कर चुके हैं और उसका परीक्षण किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी उनको पट्टा मिल जाएगा। आपके वार्ड में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि पार्षद हमारे समस्याओं को सुनते हैं, हमारे कामों को जो रहता है उसको करवाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि पार्षद सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद अभी तक हमने उनको देखा नहीं है। नहीं, देखिए ये जो शिकायत है आपको प्राय सब जगह मिलेगा, और मैं उसके लिए जनता को दोषी नहीं देता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि विकास कार्य तो अपनी जगह है, होना नहीं होना वो तो होता रहेगा, परंतु आम जनता से लगातार जनसंपर्क रहे, ये मेरा प्रयास रहता है। और इसी कड़ी में मैं महात्मा गांधी वार्ड में पार्षद बनने के पश्चात सबसे पहले कभी वहाँ पार्षद कार्यालय नहीं था। मैंने एक शासकीय जो भवन है उसको एक सुव्यवस्थित पार्षद कार्यालय के रूप में विकसित किया, और मैंने एक अपना निजी स्टाफ भी रखा जो वहाँ पे 10 बजे से 4 बजे तक रोज़ बैठते हैं। अगर मैं मीटिंग में या कहीं रहूँ तो वहाँ पे लोगों का काम हो जाए, लोग अपनी समस्या लेके आए, तो मेरा ये प्रयास रहता है। और प्रतिदिन प्रातःकाल 1 घंटा 1.5 घंटा मिलने, मैं क्षेत्र में दौरा करता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे तरफ से कहीं भी ऐसा नहीं कि जनसंपर्क के लिए, और शाम को भी मैं आम जनता के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ, लगातार फ़ोन में संपर्क होता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया होगा, उनकी शिकायतें होंगी, लेकिन निश्चित रूप से मेरा जो फ़ोन है, मोबाइल है, वो 24 घंटा चालू रहता है, और मेरे तरफ से प्रयास होता है कि मैं आम जनता से लगातार संपर्क में रहूँ। जी बिल्कुल। नगरीय निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए हम लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो साल भर पढ़ते हैं, तो हमारा जो चुनाव वो 5 साल में होता है। मैं 5 साल हम अपनी तैयारी करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों का जो सुख दुख है, जो उनके व्यक्तिगत समस्याएं हैं, या शासन के माध्यम से जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। मेरा प्रयास रहता है कि चाहे वो निराश्रित पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड के हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो,
चाहे राज्य सरकार की योजना उनका लाभ उनको मिले, और लगातार संपर्क करने का प्रयास मेरा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आ रहे तब हम सक्रिय हों। मेरा प्रयास रहता है कि मैं पूरे 5 साल तक क्षेत्र की जनता के बीच में रहूं, उनके सुख दुख में रहूं, उनके बीच संपर्क में रहूं। इस बार जनता से कितना उम्मीद है कि अगर फिर से आपको एक बार चांस मिलता है तो क्या लगता है जनता आपको चुनेगी? देखिए, मेरा तो पूरा विश्वास है कि जो मेरे काम हैं, जो किया है मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता मुझे दोबारा मुझ पर विश्वास करेगी, तो अभी तक मेरे काम के आधार पर, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे प्रमोद साहू जी। उनसे हमने बातचीत की। आपको बता दें कि हम लगातार वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे राजधानी रायपुर के वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं और जान रहे हैं कि 5 साल में जो पार्षद जिन्होंने 5 साल तक जो कार्य किए उससे जनता कितनी खुश है। तब तक के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ।